हेलो फ्रेंड्स। अपन पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने पेट्रोमाइजोन का क्लासिफिकेशन बता दिया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा एक्सटर्नल फीचर कर रहे थे अपन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको शेप, साइज, कलर और पेट्रोमाइजोन के फिन्स के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट अपन आज करते हैं कि जो पेट्रोमाइजोन है उसके अंदर अपर्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो पेट्रोमाइजोन है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। अब इसके अंदर अपन को अपर्चर करने हैं। तो एक तो अपर्चर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नोस्ट्रिल। तो ये जो पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर आई और हेड के बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, उसमें एक सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। और ये जो नोस्ट्रिल वाला पार्ट है, इसके पीछे की साइड में ट्रांसपेरेंट स्किन पाई जाती है, जिसको ऐसे माना जाता है कि वो पीनियल ऑर्गन को शो करती है। इसके अलावा सेकेंड इसके अंदर अपर्चर है माउथ। तो जो पेट्रोमाइजोन है, इसके एंटीरियर एंड जो होता है वहां पे इसके वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बक्कल फनल प्रेजेंट होता है। तो हेड है, इसके आगे की साइड में वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, बक्कल फनल प्रेजेंट रहता है। इस बक्कल फनल के एपेक्स पार्ट पर क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें माउथ प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो दोनों साइड हैं, दोनों लेटरल साइड हैं, आईज के पीछे की साइड में दोनों लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट रहेंगी, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती हैं। कितनी होती हैं ये, 7 पेयर्स होती हैं, यानी कि टोटल कितनी रहेंगी, 7 पेयर इनके अंदर एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाई जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। दोनों लेटरल साइड में इसके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम के पोर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपर्चर है क्लोएका। तो जो ट्रंक और टेल वाला रीजन जहां पे मैच होते हैं, वहां पे इसमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लोएका प्रेजेंट होती है। अब क्लोएका वाला जो रीजन है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, 1 पेयर यूरिनोजेनाइटल पेपिला प्रेजेंट रहेगी। इन्हीं पेपिला के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, इनमें यूरिनोजेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट रहेगा। और इससे जस्ट आगे की साइड में क्या प्रेजेंट रहती है, इनके अंदर एनस प्रेजेंट रहती है। तो ये अपर्चर्स हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोमाइजोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, बक्कल फनल पर क्या प्रेजेंट रहेगा, माउथ, इसके हेड रीजन और आई रीजन के बीच में नोस्ट्रिल, इसके अलावा आई रीजन के पीछे की साइड में लेटरल लाइन सिस्टम, आई के ही पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट रहेंगी, दोनों लेटरल साइड में एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्लोएका प्रेजेंट रहता है, इसमें ट्रंक और टेल रीजन के मिलने वाले स्थान पर क्या प्रेजेंट रहेगा, इनमें क्लोएका पाया जाएगा। तो ये हो गए पेट्रोमाइजोन के अपर्चर्स। जो पेट्रोमाइजोन है उसके अंदर जो आइज प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है, 1 पेयर आइज प्रेजेंट होती है, हेड के दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेगी। और इनकी जो आई है उनके अंदर आईलिड्स क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं, आईलिड्स इनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। और इनके जो आईज है वो ट्रांसपेरेंट स्किन से कवर रहती हैं। तो इनकी जो आईज है 1 पेयर होती हैं, दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेंगी और आईलिड्स है इनमें अब्सेंट रहती है। इसके अलावा आई है वो ट्रांसपेरेंट स्किन से कवर रहती हैं। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं इसके बक्कल फनल की स्ट्रक्चर। तो इसके जो एंटीरियर एंड है उसके
वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, बक्कल फनल या शकर प्रेजेंट होता है, जो किस चीज में हेल्प करता है, जब ये किसी फिश से अटैच होती है तो उस अटैचमेंट के लिए कौन हेल्प करेगा, इसका बक्कल फनल हेल्प करता है। तो पेट्रोमाइजोन है, इसके बक्कल फनल की स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर। इसका बक्कल फनल है कहाँ प्रेजेंट रहता है, जो हेड वाला रीजन है या एंटीरियर एंड है उसके वेंट्रल साइड में बक्कल फनल प्रेजेंट होता है। अब इसकी बक्कल फनल की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसमें चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी जिसको मार्जिनल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओरल फिम्ब्रियाई या पेपिला प्रेजेंट होते हैं। ये ओरल फिम्ब्रियाई क्या करते हैं, इस पेट्रोमाइजोन को पैरासाइट से अटैच होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके बीच में से क्या निकली रहती हैं, सेंसरी पेपिला निकले हुए रहते हैं। अब जो बक्कल फनल है इसके अंदर पूरे के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, होर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं और पूरे बक्कल फनल पर पाए जाते हैं। अब ये जो हॉर्नी टीथ है माउथ के पास में ये अटैच होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, माउथ के ऊपर की साइड में एक प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे और माउथ के नीचे की साइड में एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऊपर वाली जो प्लेट है उसको तो क्या बोलेंगे, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, क्योंकि ये जो माउथ है उसके ऊपर की साइड में प्रेजेंट है इसलिए इसको सुप्रा ओरल टूथ प्लेट कहा है। और जो माउथ के नीचे की साइड में प्लेट प्रेजेंट है उसको इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट कहते हैं। सुप्रा का मतलब ऊपर की ओर, इंफ्रा का मतलब नीचे की ओर, और ओरल आ गया, ओरल का मीनिंग किससे होता है, माउथ से। तो माउथ के ऊपर की ओर प्रेजेंट प्लेट है वो हो गई सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, और नीचे की तरफ प्लेट जो होती है उसको बोलते हैं इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट। तो ये हॉर्नी टीथ है ये मिलकर आपस में इन दोनों प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो बक्कल फनल है इसके अपेक्स साइड में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जो माउथ है इसके चारों तरफ लेटरल बाइकस्पिड टूथ प्रेजेंट होते हैं। कौन से टूथ प्रेजेंट होंगे, लेटरल बाइकस्पिड टूथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो माउथ है उसके पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है। ये टंग भी कैसी होती है, इस टंग पर भी टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई इसके बक्कल फनल की। क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, सबसे पहले मार्जिनल मेम्ब्रेन, मार्जिनल मेम्ब्रेन पर ओरल फिम्ब्रियाई, ओरल फिम्ब्रियाई के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी पेपिला। इसके अलावा पूरे बक्कल फनल पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हॉर्नी टीथ जो एपिडर्मल ओरिजिन के होंगे। हॉर्नी टीथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट का और इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट का। इसके अलावा बक्कल फनल के अपेक्स में माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ के पीछे की साइड में टंग प्रेजेंट होती है। इस टंग पर भी पूरे पर क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। और जो माउथ है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेंगे, लेटरल बाइकस्पिड टूथ प्रेजेंट होते हैं। अब जो पेट्रोमाइजोन के जो टीथ है वो वर्टिब्रेट टीथ के जैसे नहीं होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गई पेट्रोमाइजोन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं पेट्रोमाइजोन की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो पेट्रोमाइजोन है इसकी इंटरनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपन करते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर स्किन। तो पेट्रोमाइजोन की जो स्किन है वो सॉफ्ट, स्मूथ, स्लिमी एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल। तो इसकी स्किन कैसी है, सॉफ्ट है, स्मूथ है और स्लिमी है, जो बहुत सारी सेल्स की लेयर से बनी हुई होती है। अब जो इसकी स्किन है इसके दो पार्ट हैं, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। अब एपिडर्मिस वाले पार्ट हैं उसमें
कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें से एक तो है यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स, जो क्या करती हैं, स्लाइम का सिक्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट और स्मूथ बनी हुई रहती है। कौन सी ग्लैंड है? यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड, जो किसका सिक्रेशन करती है? स्लाइम का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रेन्युलर सेल्स। ये जो सेल्स हैं इनका क्या फंक्शन है अभी तक अननोन है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्लब सेल या कोबेंजेल सेल्स, कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इलोंगेटेड सेल बॉडी एंड हाइलिन साइटोप्लाज्म। ये जो सेल्स होती है इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है और इनके अंदर हाइलिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी, ग्रेन्युलर सेल प्रेजेंट रहती है और क्लब सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा अदर सेल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। डर्मिस है, डर्मिस किससे कंपोज्ड होती है? मेनली कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से फाइबर प्रेजेंट रहेंगे? कोलेजन और इलास्टिन फाइबर पेट्रोमाइजोन की डर्मिस में पाए जाते हैं और ये सर्कुलर पैटर्न के अंदर इनमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा जो डर्मिस है उसके अंदर स्टार शेप्ड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमेटोफोर्स है इनकी वजह से क्या होता है, अगर ये कहीं ऊपर वाली साइड में जो इसका अपर पोर्शन है बॉडी का वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉडी क्या है, अपर साइड से डार्क दिखती है और नीचे की साइड में क्रोमेटोफोर्स कम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी लोअर बॉडी सरफेस है वो लाइट दिखाई देती है। तो पिगमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट इसमें a layer of subcutaneous tissue contains blood vessels, fat and connective tissues and chromatophores are found between dermis and body wall musculature। इसके अलावा इनकी डर्मिस में क्या प्रेजेंट होती है? सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ब्लड वेसल प्रेजेंट रहती है, फैट प्रेजेंट रहती है और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई पेट्रोमाइजोन की स्किन की। कैसी होती है स्किन? सॉफ्ट, स्मूथ और स्लिमी होती है, जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है या बहुत सारी सेल्स की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। स्किन है इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों प्रेजेंट रहती हैं। एपिडर्मिस में यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड, ग्लैन्युलर सेल और क्लब सेल प्रेजेंट होती है। डर्मिस वाले पोर्शन में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा डर्मिस वाले पोर्शन में सबक्यूटेनियस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसकी स्किन के बारे में। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन। तो नेक्स्ट है इसके अंदर मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन। तो पेट्रोमाइजोन है, इसके अंदर लोकोमोशन है, इसकी हेल्प से होता है ट्रंक एंड टेल रीजन में प्रेजेंट सेगमेंटल मसल्स की हेल्प से। तो लोकोमोशन इज बाय मींस ऑफ पावरफुल शॉर्ट सेगमेंटल मसल्स ऑफ ट्रंक एंड टेल अरेंज्ड इन E-shaped myotomes separated by myocomas similar to that of fishes। तो पेट्रोमाइजोन में है लोकोमोशन ट्रंक और टेल रीजन में अरेंज्ड सेगमेंटल मसल की हेल्प से होता है। ये जो सेगमेंटल मसल है E-shaped के मायोटोम्स होते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। ये किसकी हेल्प से? मायोकोमास की हेल्प से सेपरेट रहती हैं। अब जो इसके मायोटोम्स है ये हॉरिजॉन्टल सेप्टम की हेल्प से डोर्सल और वेंट्रल पेयर में डिवाइड रहते हैं। तो ऊपर की साइड में प्रेजेंट मायोटोम्स को क्या कह देंगे? डोर्सल पेयर्स, और नीचे की तरफ प्रेजेंट मायोटोम्स को क्या कर देंगे? वेंट्रल पेयर ऑफ मायोटोम्स। अब जो इसके मसल फाइबर्स हैं वो किस टाइप के होते हैं? स्ट्राइएटेड टाइप के मसल फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो बक्कल फनल है उसका जो शकिंग एक्शन होता है वो किस मसल की हेल्प से होता है? रेडियल मसल की हेल्प से होता है।
और इसकी जो टंग होती है उसका जो रास्पिंग मूवमेंट होता है वो होता है स्मॉल प्रोटेक्टर मसल और लार्ज रिट्रैक्टर मसल्स की हेल्प से। तो इसके बक्कल फनल का शकिंग एक्शन किसकी हेल्प से होता है? रेडियल मसल की हेल्प से। और इसकी टंग का जो रास्पिंग मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? स्मॉल प्रोटेक्टर और लार्ज रिट्रैक्टर मसल्स की हेल्प से। तो पेट्रोमाइजोन का मस्कुलेचर और लोकोमोशन सिस्टम में क्या है? लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है? मसल्स की हेल्प से। और पेट्रोमाइजोन में जो मसल्स है वो ट्रंक और टेल रीजन वाली जो मसल होंगी वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो मसल है वो ई शेप्ड मायोटोम्स के रूप में होती है। ये जो मायोटोम्स है किसके द्वारा सेपरेटेड रहते हैं? मायोपोमास के द्वारा सेपरेटेड रहेंगे। मायोटोम्स दो पार्ट में डिवाइड रहती है, किसकी सहायता से? हॉरिजॉन्टल सेप्टम की सहायता से। डोर्सल साइड वाला डोर्सल मायोटोम और वेंट्रल साइड वाले वेंट्रल मायोटोम। मसल फाइबर स्ट्राइएटेड टाइप के। बक्कल फनल का सकिंग एक्शन रेडियल मसल की हेल्प से और टंग का रास्पिंग मूवमेंट प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल की हेल्प से होता है। तो ये अपना हो गया पेट्रोमाइजोन का मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने पेट्रोमाइजोन के अपर्चर्स के बारे में पढ़ा, उसके बक्कल फनल की स्ट्रक्चर अपन ने देखी, इसकी इंटरनल एनाटॉमी में मैंने स्किन और मस्कुलेचर आपको करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसके स्केलेटन के बारे में, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।